हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। आज हम हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए 1 मार्क के थ्योरी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन? ये 2017 और 2019 में आया हुआ है। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? बेसिकली जिसकी हेल्प से हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाए। प्रोटेक्टेड और पब्लिक तो हम कर ही पाते हैं, लेकिन बेसिकली फ्रेंड फंक्शन जो हम यूज करते हैं वो प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। A friend function is in a C++ is defined as a function that can access private, protected, and public members of the class. The friend function is declared using the friend keyword. ये पूछा जा सकता है एक नंबर में कि फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं। तो कीवर्ड है फ्रेंड, और इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले हम इसमें फ्रेंड लिखेंगे, कीवर्ड, रिटर्न टाइप, यहाँ पर हम इंट या वॉइड कुछ भी लिख सकते हैं, फंक्शन का नाम जो भी हमने अपने फंक्शन का नाम दिया है, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स हम पास करना चाहते हैं, जैसे इंट ए कॉमा इंट बी टाइप, वो आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पर पास करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज डब्ल्यू 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 स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है और कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है। वर्ल्ड वाइड वेब ऑल्सो नोन एज वेब, डब्ल्यू और W3। कई बार पूछा जा सकता है व्हाट इज W3? इट इज वर्ल्ड वाइड वेब is a collection of websites or web pages stored in web server and connected to computers through a internet। वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? इंटरनेट की। यूजर्स कैन एक्सेस ऑन देयर लोकल कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस थ्रू द इंटरनेट। हम वेबसाइट्स को या वेब पेजेस को इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूआरएल? वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूआरएल। A URL is the address of a website on the internet. It indicates the location of a resource. ये बताता है कि रिसोर्स हमारा कहाँ पर यूज है और कौन सी प्रोटोकॉल हमने यूज की है उसे एक्सेस करने के लिए। ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसे हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। तो ये वेब एड्रेस के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेब एड्रेस? वहां भी आपको यूआरएल ही लिखना है। व्हाट इज डेटाबेस? Database is an organized collection of our data and information और interrelated data collected at one place। डेटाबेस क्या होता है? जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशन और डेटा को जो भी इंटर रिलेटेड है उसे एक ही जगह पर रखते हैं। जैसे हमने एक टेबल बना दी इंटर रिलेटेड डेटा की, तो डेटाबेस बेसिकली डेटा की ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट लिंक्स टुगेदर thousands ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या है? ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें हम काफी सारे इन नेटवर्क्स को मिला करके बनाते हैं। इंटरनेट की हेल्प से जो पॉसिबल हो पाता है वो दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स के बीच में हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। और आजकल तो इंटरनेट का यूज सभी जानते ही हैं, कितना हम सोशल मीडिया यूज कर पा रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक, ब्राउजर से जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो सब कुछ इंटरनेट की हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है। इट अलाउज exchange of information between two or more computers on a network। नेटवर्क के ऊपर हम अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं with the help of internet। What is candidate key? Sorry, candidate key is a single key or a group of multiple keys that uniquely identifies rows in a table। कैंडिडेट की बेसिकली डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स की हो सकती हैं, या तो कोई सिंगल कॉलम को हम कैंडिडेट की बना सकते हैं या मल्टीपल कॉलम्स को भी हम कैंडिडेट की बना सकते हैं। मिनिमल सुपर कीज है कैंडिडेट की। मिनिमल सुपर की इसलिए कहा गया है क्योंकि कैंडिडेट की को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है व्हाट इज यू टैग? यू टैग अंडरलाइन टैग है। इट इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट इनक्लोज विद इन यू टैग। यू टैग के बीच में हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे हमारा यहाँ पर यू टैग स्टार्ट हुआ, इसके बीच में हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है वो उस टेक्स्ट के नीचे क्या आ जाएगी? हमारी अंडरलाइन हो जाएगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर डेफिनेशन आती है
is a software system that is designed to manage and organize data in a structured manner. डेटाबेस कहें हम या डीबीएमएस कहें, ये बेसिकली यूज होता है हम अपने डेटा को अच्छे तरीके से मैनेज और ऑर्गेनाइज कर पाए एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से. व्हाट इज इंट्रानेट? अभी हमने पढ़ा था इंटरनेट. इंट्रानेट क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है. इंटरनेट हम ग्लोबली यूज कर रहे थे. इंट्रानेट कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए यूज कर सकती है. इंट्रानेट का भी सेम ही काम है. इंटरनेट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन की जो शेयरिंग है वो इजी हो जाती है. कम्युनिकेशन इजी हो जाता है एम्प्लॉयज के बीच में. ऑपरेशनल सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग सर्विसेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स एक ऐसा नेटवर्क जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं. एन इंटरनेट इज यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन अमंग इंटरनल एम्प्लॉयज. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए जो नेटवर्क यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रानेट. व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल क्या है? एक सिक्योरिटी डिवाइस होती है that monitors incoming and outgoing networks, network traffic and permit or block data packets based on set of security rules. फायरवॉल बेसिकली है क्या? एक ऐसी डिवाइस है जो ये परमिट करती है कि कौन सी चीज हमारी अंदर जाएगी और कौन सी चीज हमें ब्लॉक करनी है. मीन्स ये डेटा के ट्रैफिक को ही चेक करता है कि अगर वो डेटा हमारा डेटा के अंदर वायरस तो नहीं है या किसी हैकर ने डेटा तो नहीं भेजा है. तो ये चेक करती है फायरवॉल कि उस डेटा को ब्लॉक करना है या उस डेटा को अलाउ करना है कि वो डेटा हमारा पास हो सके नेटवर्क पे. नेक्स्ट है व्हाट इज बी टैग? बी टैग यूज होता है बोल्ड करने के लिए. जो भी टेक्स्ट हम बी टैग के अंदर लिखेंगे वो टेक्स्ट हमारा कैसा हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीबीएमएस? पहले आया हुआ था. डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? अब है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? बिल्कुल डीबीएमएस की तरह है, बस इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो हमारा किसकी फॉर्म में होता है? जनरली टेबल्स की फॉर्म में. आईडीबीएमएस के एग्जांपल्स हैं एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माई एसक्यूएल एक्सेट्रा. नेक्स्ट है हाउ कमेंट्स आर एडेड इन एचटीएमएल. एचटीएमएल के अंदर जो कमेंट्स हैं वो किस तरीके से ऐड होंगे? तो एचटीएमएल के लिए हम इस तरीके से टैग यूज करेंगे और हमें जो भी लिखना है कमेंट्स के लिए हम आगे लिखेंगे. अब इसमें होता क्या है कि कमेंट्स जस्ट रीडिंग के लिए होते हैं, हेल्प के लिए होते हैं कि हम उसका मतलब समझ पाए यूजर. कमेंट्स हमारे ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होंगे. द कमेंट टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट कमेंट्स इन द सोर्स कोड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. लेकिन कमेंट्स को डिस्प्ले नहीं किया जाता ब्राउजर में, ब्राउजर उन्हें रीड नहीं करता है. व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की क्या है? एक कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम्स को हम प्राइमरी की बना देते हैं. प्राइमरी की यूज होती है यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए. जैसे हमारे पास मान लो एक से ज्यादा कैंडिडेट्स की हैं, तो किसी एक कैंडिडेट की को हम क्या बना देंगे? प्राइमरी की. एंड प्राइमरी की का सेम काम है टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स यूनिकली. जनरली इसे डीबीए सेट करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. व्हाट इज द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इस तरीके से होते हैं, चार डॉट्स लाइक दिस. एक्सेसिंग अ ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम. अगर एक ऐसा वेरिएबल है जिसका नाम सेम है और वो हमने लोकली भी डिफाइन किया है और डिक्लेयर किया है और ग्लोबली भी, तो हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को. डिफाइनिंग अ मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास. अगर हम क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहते हैं तो भी हमें किस ऑपरेटर की जरूरत होगी? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की. एक्सेसिंग अ क्लास स्टैटिक वेरिएबल के लिए भी, और रेफरिंग टू अ क्लास इनसाइड अनदर क्लास. एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर अगर हम रेफर करते हैं तो भी हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत होती है. नेक्स्ट है व्हाट इज टेस्टिंग स्टेज ऑफ एसडीएलसी? टेस्टिंग इज द नेक्स्ट फेज. एक्चुअली एसडीएलसी की एक वीडियो बनाई हुई है मैंने जिसमें टेस्टिंग को काफी डिटेल में कवर किया है. टेस्टिंग स्टेज बेसिकली है क्या? कोडिंग के बाद जब हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम पूरा का पूरा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट बन चुका होता है तो टेस्टिंग ये
इसलिए कंडक्ट की जाती है कि ताकि हम अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को ये देख सकें कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। एसआरएस के अकॉर्डिंग अगर हमारा प्रोडक्ट बना है, उस पर्पज के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के अंदर हम ये देखेंगे हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट है। अगर डिफेक्ट है तो हम उसे ट्रैक करेंगे और उसे डिफेक्ट को हटाएंगे। तो टेस्टिंग विल आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स, रिड्यूस फ्लॉज, जो भी कमियां हैं उन्हें कम करेंगे, और इंक्रीज द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए टेस्टिंग यूज होती है। बाकी आप एसडीएलसी की वीडियो देख सकते हो टेस्टिंग के लिए डिटेल में। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट इन एचटीएमएल? एचटीएमएल के अंदर बेसिकली 3 तरीके की लिस्ट होती हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, या हम इसे बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो एचटीएमएल की है वो हमारी, इसके अंदर जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं वो एलआई टैग के अंदर आएंगे, और यहाँ पर हम बुलेट्स यूज करते हैं, नंबरिंग यूज नहीं करेंगे। इस तरीके से जो डॉट्स हम बनाते हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में यूज होगी। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट, स्टार्ट विद ओएल टैग। कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है यूएल की और ओएल टैग की। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी आइटम्स हमारे एलआई टैग के हिसाब से ही होते हैं, अंदर आएंगे, लेकिन इसमें हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 ABC इस टाइप से। HTML ऑल्सो सपोर्ट्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होगा। DL टैग डिफाइंस डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड DT टैग डिफाइंस द टर्म। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई टर्म डिफाइन करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमें कंप्यूटर ही डिफाइन करना है, तो हमारा DT के अंदर क्या आएगा, कंप्यूटर, और DD के अंदर आएगा कंप्यूटर की डेफिनेशन। DD टैग डिस्क्राइब्स ईच टर्म, जैसे हमने डेफिनेशन के अंदर डी टैग के अंदर दिया है, DT टैग के अंदर हमने लिखा कंप्यूटर, हम उसे डिफाइन करना चाहते हैं तो हम उसे किसके अंदर डिफाइन करेंगे, DD टैग के अंदर। व्हाट इज HTML? HTML stands for hypertext markup language. HTML बेसिकली ब्राउजर बेस्ड लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें हम वेब पेजेस बनाएंगे जो हमारे किसी भी ब्राउजर में हम डिस्प्ले कर सकते हैं। HTML की भी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हो। इसके भी काफी सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मार्क्यू? मार्क्यू टैग क्या है? कंटेनर टैग है। HTML के अंदर 2 तरीके के टैग होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। इट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट। मार्क्यू एक ऐसा टैग है जिसके अंदर हमने अपना, जैसे मान लो कोई इमेज बनाई, जैसे ये हमारा लोगो है, अगर हम चाहते हैं कि स्क्रॉल करता रहे ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट, तो अगर जो भी टेक्स्ट या इमेज हम मार्क्यू टैग के अंदर लिखेंगे वो इमेज हमारी स्क्रॉल करेगी, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वाइस वर्सा, राइट टू लेफ्ट, आइदर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, एज वी वांट। तो मार्क्यू टैग का मेन पर्पस क्या है, स्क्रॉलेबल टेक्स्ट बनाने के लिए या फिर स्क्रॉलेबल इमेज बनाने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ ईमेल? ईमेल का क्या यूज है? आज की डेट में मोस्टली सभी जीमेल यूज कर रहे हैं, ईमेल्स को यूज कर रहे हैं। ईमेल बेसिकली मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज होता है वाया इंटरनेट। इंटरनेट हमें चाहिए ही चाहिए। ईमेल इज यूज टू ट्रांसफर टेक्स्ट, हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, हमारी कोई फाइल हो सकती है, स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं, एक्सेल शीट्स, एंड इवन फोटोग्राफिक इमेजेस, हम इमेजेस भी ईमेल की हेल्प से भेज सकते हैं। व्हाट इज टाइटल टैग इन HTML? टाइटल टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो भी कंटेंट हम टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे उससे क्या बनता है, हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल, जो ब्राउजर्स के टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। और इस टैग के अंदर हमें ध्यान रखना है कि हम सिर्फ टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी इमेज हम यूज नहीं करेंगे। द टाइटल मस्ट बी टेक्स्ट ओनली एंड इट इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार। नेक्स्ट है व्हाट इज OL टैग? OL टैग स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, हमने अभी देखा था। और इसके जो नंबरिंग हम या तो न्यूमेरिकल यूज कर सकते हैं 1 2 3, अल्फाबेटिकल ABC। जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं वो हम किसके अंदर यूज करेंगे, LI टैग के अंदर। HTML की काफी सारे क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में आए हुए हैं, आप एक बार HTML की वीडियो विजिट करें और ऑलमोस्ट सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कवर है। हाउ लिंक इज क्रिएटेड इन HTML पेज?
HTML पेज में लिंक कैसे क्रिएट करते हैं? हम लिंक क्रिएट करने के लिए एंकर टैग यूज करेंगे। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंकर टैग के अंदर हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? तो एट्रीब्यूट है हमारा href। To create page links in an HTML page, we need to use the href attribute of the anchor tag। एंकर टैग यूज करेंगे हम और उसमें एट्रीब्यूट जो यूज करेंगे वो है हमारा href। व्हाट इज द नीड ऑफ नेटवर्किंग? नेटवर्किंग क्या है? बेसिकली दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करना ही नेटवर्किंग है। हम कंप्यूटर्स को लिंक क्यों करते हैं? ताकि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर है लेकिन प्रिंटर एक ही है, तो हमें प्रिंटर को क्या करना है? शेयर करना है। तो उस पर्पज के लिए हम क्या यूज करेंगे? नेटवर्किंग। सीडीज के लिए फाइल्स को एक्सचेंज करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, सारे कामों के लिए जो हमें चाहिए दैट इज नेटवर्किंग की नीड है हमें। अब नेटवर्किंग का फायदा क्या है? टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर की कॉस्ट कम हो जाती है। टू शेयर कंप्यूटर फाइल्स। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो या दो से ज्यादा सिस्टम है, हमें हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग प्रिंटर की जरूरत नहीं है, हम रिसोर्सेज को शेयर कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी नीड है हमारी नेटवर्किंग की कि हम रिसोर्सेज को शेयर कर पा रहे हैं, हमारी कॉस्ट कम हो रही है और फाइल्स हमारी इजीली शेयर हो पाती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस बहुत बार पूछा गया है। जनरली 4 नंबर का क्वेश्चन है इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स। ये 2019 के सेट बी में 1 नंबर में आया हुआ है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या है? बेसिकली एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है। एक हमारी पेरेंट क्लास होगी, एक हमारी चाइल्ड क्लास होगी। तो पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास जब एक्वायर कर ले उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की एडवांटेज जनरली पूछी जाती है। तो इनहेरिटेंस की जो एडवांटेज है वो है रीयूजेबिलिटी। हमने एक क्लास यानी सुपर क्लास बनाई, सुपर क्लास का जितना भी कोड है उसे बेस क्लास सॉरी चाइल्ड क्लास यूज कर पा रही है। दैट इज हम कोड को रीयूज कर पा रहे हैं। जो भी हमने सुपर क्लास में लिखा था वो हमें चाइल्ड क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है। यही इनहेरिटेंस है कि हम कोड को रीयूज कर पा रहे हैं। व्हाट आर टैग्स? HTML के अंदर HTML एलिमेंट होता है। HTML एलिमेंट की बिगिनिंग और एंड को जो डिसाइड करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? टैग्स। HTML टैग इज अ पीस ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का एक हिस्सा है यूज टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ HTML एलिमेंट। जैसे हमने पैराग्राफ टैग बनाया, यहाँ पर हमने लिखा हेलो और इस तरीके से, तो ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया? एक HTML का एलिमेंट है। ये हमारी टैग की ओपनिंग और ये टैग की क्लोजिंग। व्हाट इज पी टैग? पी टैग डिफाइन करता है पैराग्राफ। जो भी कंटेंट हम पी टैग के अंदर लिखेंगे वो एक पैराग्राफ बन जाता है और ब्राउजर को समझ आ जाता है कि यहाँ से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट है। तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली एक सिंगल ब्लैंक लाइन को पैराग्राफ से पहले और एक लाइन को पैराग्राफ के बाद ऐड कर देता है। द पी टैग डिफाइंस द पैराग्राफ टैग को डिफाइन कर रहा है और ब्राउजर क्या कर देगा? एक सिंगल ब्लैंक लाइन को पैराग्राफ के शुरू होने से पहले और पैराग्राफ के खत्म होने के बाद ऐड कर देता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरनेट? हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर। वहां हमने थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा था, बिलियंस और थाउजेंड्स, काफी सारे कंप्यूटर्स को जब कनेक्ट कर ले वही हमारा इंटरनेट है। और हम ग्लोबली यूज कर पा रहे हैं मींस वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर यूज कर पाते हैं। इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं प्रोटोकॉल सूट दैट इज TCP/IP टू कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। आप कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो जो भी इजी लगे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय क्लास? क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। A class in C++ is the building block that leads to object oriented programming। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो से हम क्या कहते हैं? क्लास। क्लास है क्या? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी यूजर अपने अकॉर्डिंग इसे डिफाइन कर सकता है। क्लास के अंदर अपने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं विच कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंस्टेंस ऑफ क्लास। यानी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और क्लास के अंदर हमने जितने भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, उन सबको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट।
थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस जो हरियाणा बोर्ड में आए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू गेट मोर वीडियोस।